हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2.2। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है बोर्ड एग्जाम 2026 में जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो। और स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने का सही तरीका बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है, ताकि आपको जो है एग्जामिनर खुश होकर 5 में से 5 नंबर आपको यहाँ पर पूरा दे। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय। और 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये जो जीवन परिचय 3 सेट में यहाँ पर पूछा गया था, 3 सेट में जीवन परिचय आया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसलिए 2026 में भी कम से कम यहाँ पर 4 से 5 सेट में ये जीवन परिचय हमारे आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, इसको लिखने का पूरा तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हो। जितने भी लोग नए आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा जीवन परिचय वो प्रश्नोत्तर संख्या 26 की का ऑप्शन के अंतर्गत आता है। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसी ट्रिक से आप जो है किसी भी लेखक का या किसी भी कवि का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से लिख सकते हो और आपको जो है पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो हम लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट बनाना है। और ब्रैकेट में आप जिस भी लेखक या आप जिस भी कवि का जीवन परिचय लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट में आपको जो है यहाँ पर मेन पॉइंट होते हैं लेखक या कवि के जीवन परिचय का, जैसे कि उनका नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, माता का नाम, पिता का नाम, रचनाएं, इतना आपको लिखना है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना है जन्म। जन्म आपको बताना है किस सन में जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म है सन 1884 ईस्वी में हुआ था। फिर इनका लिखना है जन्म स्थान। इनका जो जन्म स्थान है वो अगोना बस्ती में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु उनकी 1941 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं इनकी चिंतामणि, त्रिवेणी और रश्मि मानसा। इस तरीके से अनेकों इन्होंने रचनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप जो ब्रैकेट में इस तरीके से संक्षिप्त में जीवन परिचय लिख देते हो, संक्षिप्त का अर्थ होता है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर जीवन परिचय इनका लिख देते हो, मेन यहाँ पर पॉइंट कवर कर देते हो, जैसे इनका नाम, जन्म, मृत्यु, माता, पिता, रचनाएं, इस तरीके से लिख देते हो तो एग्जामिनर यहीं से पता लगा लेता है कि ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, इसने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। और एग्जामिनर जो होगा आपको खुश होकर 5 में से 5 नंबर पूरा दे देगा। बस आपको जिस भी लेखक या कवि का आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन पॉइंट कवर कर देने। साथ में इस चैनल पर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय उन सभी को मैं यहाँ पर करा दूंगा। एक एक वीडियो करके कमेंट आना चाहिए, तभी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब देखते हैं कि आपको यहाँ पर डिटेल में किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है। इतना सिंपल तरीके से लाया हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। 1 से 2 बार अगर आप रिवीजन कर लोगे तो बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर आपको तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 26 डालना है। जब भी आप 18 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसी तरीके से लिखना है और इसी तरीके से आपकी कॉपी रहने वाली है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 और का ऑप्शन डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तो इस तरीके से आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है जीवन परिचय का। अब जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना स्टार्ट करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका जन्म किस सन में हुआ था, सन 1884 ईस्वी में हुआ था और बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ये बात है कि जिस सन में इनका जन्म हुआ था और जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर ब्लैक पेन से जो मेन पॉइंट होता है उसको हम कवर क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट, ब्लैक पेन से जो भी हमारा यहाँ पर जीवन परिचय में मेन पॉइंट होता है इनको इसलिए यहाँ पर कवर किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, ताकि एग्जामिनर की जो नज़र है उस पर जल्दी पड़ जाए और वो देख लेगा कि टॉपर स्टूडेंट की कॉपी बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, ताकि वो जो है बिना चेक किए आपको 5 नंबर देते हुए आगे बढ़ जाए। और वो जो मेन पॉइंट देखता है, जैसे कि जन्म देखेगा, किस स्थान पर जन्म हुआ था वो देखेगा, इनके पिता का नाम देखेगा, माता का नाम देखेगा, बस इतना ही यहाँ पर चेक करेगा और आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा 5 नंबर देते हुए। फिर इसके बाद अब आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके पिता का नाम
चंद्रवली शुक्ल था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अत्यधिक लगन थी। शुक्ल जी ने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनको बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी और इन्होंने स्वाध्याय से घर पर रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब इन्होंने जिन जिन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था उसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब आप जैसे ही ब्लैक पेन से लिख दोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सभी हाईलाइट हो जाती हैं और एग्जामिनरों को जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर दिख जाता है और देखने में भी आपका जीवन परिचय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव लगेगा। और आपको जो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट और आपको जो यहाँ पर 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इस तरीके से आप लिखोगे। फिर आगे हमारा और सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद जो है सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। फिर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है रचनाएं। जो जीवन परिचय वो तो 3 नंबर का पूछा जाएगा और जो जीवन परिचय यहाँ पर रचनाएं भी पूछी जाती हैं तो रचना समेत टोटल जो हमारा जीवन परिचय होता है वो 5 नंबर का होता है। अब देखते हैं इसमें जो है आपको रचनाएं किस तरीके से यहाँ पर आपको लिखकर आनी है। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालना है रचनाएं का। एक हेडिंग डालने के फिर आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृतियां निम्नलिखित हैं। कृतियां या रचनाएं एक ही बात होती है, बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर कम से कम आपको 3 से 4 रचनाएं याद रखनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, याद आप रख लोगे। तो पहली रचना हो जाएगी चिंतामणि, दूसरी हो जाएगी त्रिवेणी, तीसरी रचना हो जाएगी सूरदास, चौथी रचना हो जाएगी हमारी यहाँ पर रश्मि मानसा। इस तरीके से आप जो केवल 3 से 4 रचना लिखकर चले आना और आपको जो यहाँ पर 5 में से 5 नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका जो एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिखने का तरीका बताया है उसी तरीके से अगर आप लिखोगे तो कोई भी यहाँ पर एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। बिल्कुल टॉपर लिखते हैं वही तरीका मैंने यहाँ पर आपको बताया। आप देख रहे होंगे कि जो भी मेन पॉइंट है उन सभी को मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब एग्जामिनर जो है आपका हिंदी का कॉपी चेक करेगा तो आपके जीवन परिचय पर उसका नज़र बहुत ही जल्दी जाएगा और वो जो ब्लैक पेन से लिखे हुए मेन पॉइंट कवर करेगा और डायरेक्ट इस तरीके से टिक करते हुए आपको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए 5 में से 5 नंबर पूरे देते हुए आगे निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो यहाँ पर डायरेक्ट ही ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको 5 में से 4 नंबर या 5 में से आपको यहाँ पर 3.5 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया उसी तरीके से लिखोगे तो 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, टोटल मैंने आपको 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो सभी जीवन परिचय को मैं यहाँ पर एक एक करके करा दूंगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।